रात का समय था। एक बस रास्ते से गुजर रही थी। बस के पैसेंजर्स नींद में थे। ड्राइवर जैसे तैसे नींद रोकते हुए बस चला रहा था, लेकिन बस की स्पीड फास्ट थी। तभी ड्राइवर ने देखा कि एक कार दूर रास्ते के किनारे बाईं तरफ खड़ी है और बचे हुए रास्ते से बस तेजी से नहीं गुजर सकती थी। ड्राइवर को गुस्सा आया क्योंकि उसे बस की स्पीड कम करनी पड़ी और अगले स्टॉप पर पहुंचने के लिए बस को देरी होने लगी थी। बस उस कार के पास से गुजर रही थी। ड्राइवर को लग रहा था कि वो चिल्लाकर कार ड्राइवर को गाली दे, क्योंकि उसने कार किनारे से थोड़ी दूर रास्ते पर लगाई थी। लेकिन फिर भी जोर से हॉर्न मारकर मन ही मन गाली देते हुए ड्राइवर बस आगे ले आया। ड्राइवर तेजी से बस चलाने लगा। कुछ आधे घंटे बाद बस जंगल के रास्ते तक पहुंची। तभी ड्राइवर ने देखा कि एक आदमी रास्ते के बीचों बीच से भाग रहा है। उसकी पीठ पर एक बैग थी। ड्राइवर जोर जोर से हॉर्न मारने लगा ताकि वो आदमी रास्ते के बाजू हट जाए। सबसे पहले मैंने ये वीडियो टोटली फ्री एआई टूल से बनाया है, जिसमें ना तो किसी क्रेडिट की जरूरत है और ना ही किसी टेम्प मेल का यूज करना है। बस एक ईमेल से लॉगिन करो और पूरी वीडियो तैयार हो जाएगी। और उससे भी ज्यादा फोकस मैंने टाइम को लेके किया है। बस 30 सेकंड में एक वीडियो क्लिप रेडी हो जाएगी। तो छोटा यूट्यूबर देख के इग्नोर करने की गलती मत करना। और मैंने जो इस वीडियो में जो चीजें कवर किया है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हॉरर स्टोरी लिखना है। उसके बाद हाई क्वालिटी और टोटली फ्री एआई टूल से इमेज और वीडियो जनरेट करना, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडिटिंग करना, जिसमें ट्रांजिशन, बैकग्राउंड म्यूजिक और एसएफएक्स को अच्छे से यूज करना सीखोगे। और उसके बाद एआई से सिर्फ 2 मिनट में कुछ ऐसा थंबनेल बनाना सिखाऊंगा जो कि बहुत अट्रैक्टिव है। और साथ ही साथ टाइटल, हैशटैग और डिस्क्रिप्शन भी लिखना सिखाऊंगा। ये हर एक चीज इस वीडियो में मैंने कवर किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अदरवाइज मेरे मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो अब बिना बकवास किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एआई से इस तरह की हॉरर कार्टून वीडियो बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है इसका प्रॉम्प्ट लिखना हर सीन के लिए, और साथ ही सीन कंसिस्टेंट होना चाहिए। और मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में प्रॉम्प्ट और स्टोरी लिखना सिखाऊंगा, एकदम स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो सबसे पहला स्टेप वीडियो बनाने में कहानी का होता है। तो सबसे पहले आपको YouTube पर आ जाना है और यहां से एक भूत वाली कहानी को सिलेक्ट कर लेनी है। मैंने पहले से एक कहानी सिलेक्ट कर रखी है, जिसे मैं यहां पर क्लिक करके उसकी लिंक को कॉपी कर लूंगा। और अब आ जाओ क्रोम पर और यहां सर्च करो गूगल AI स्टूडियो, फिर ये फर्स्ट वाला लिंक पर क्लिक करो। अब आएगा असली मजा। अब आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, तो सिंपल नीचे आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और उस स्टोरी का लिंक यहां पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद सेव कर देना है। अब यहां लिखना है, इस वीडियो की वही स्टोरी लिखो जहां से स्टोरी शुरू हो रही है और जहां तक खत्म हो रही है। बस थोड़ा शब्दों को इधर उधर कर दो ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, और वही हिंदी में होना चाहिए। फिर मैं सेंड कर दूंगा। यह थोड़ा टाइम लेगा, लगभग 45 से 50 सेकेंड। अब देखो कहानी आना शुरू हो गया। वैसे गूगल AI स्टूडियो टूल एक नंबर का है, बस इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो नहीं करता, मतलब बहुत डिटेल में लिखना पड़ता है। बाकी देखो कहानी जनरेट हो गई, लेकिन एक्चुअली इसने पूरी स्टोरी नहीं दी है, मतलब इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो नहीं किया। कोई नहीं, अब यहां लिखेंगे अब आगे की पूरी स्टोरी चाहिए पूरा एंड तक, फिर सेंड कर देंगे। ये भी थोड़ा टाइम लेगा और जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अब मैंने देखा स्टोरी पूरी कंप्लीट है, जिससे आप लगभग 10 से 12 मिनट की स्टोरी बना सकते हैं, जैसे वीडियो में था। लेकिन अगर आप और बड़ी स्टोरी बनाना चाहते हो तो उतनी लंबी स्टोरी YouTube से लेनी होगी। लेकिन ज्यादा बड़ी स्टोरी लेने से सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि टोकन की लिमिट होती है इस टूल में। लेकिन मेरे पास इसका भी सोल्यूशन है, जिससे आप लंबी लंबी स्टोरी ले सकते हैं YouTube से, जो कि मैं वीडियो के आगे बताता हूं। एक्चुअली मैं आपको पूरी कंप्लीट प्रोसेस बताना चाहता हूं, इसलिए हर एक चीज डिटेल्स में बता रहा हूं। अब यहां पर मेरे दिए गए इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दो और फिर सेंड कर दो। मैं इस प्रॉम्प्ट को टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आप इस प्रॉम्प्ट को पढ़ भी सकते हो। मैंने इसे हिंदी में लिखा है, जिसमें मैंने कैमरा एंगल, इमेज का स्टाइल और सीन के डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखा है। और ये प्रॉम्प्ट मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो डोंट वरी। अब देखो इसका आउटपुट आना शुरू हो गया, जिसमें टोटल 5 प्रॉम्प्ट है। मैं आपको दिखाता हूं इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले आगे का भी प्रॉम्प्ट मंगा लेता हूं। इसके लिए यहां लिखो अब आगे का 5 दो, फिर हिट द सेंड बटन और थोड़ी देर वेट करो।
अब आप देखोगे और 5 प्रॉम्प्ट आ गए। अब दोबारा लिखो आगे का 5 और ये भी थोड़ी देर में 5 प्रॉम्प्ट आ जाएगा। इसी तरह से सारे प्रॉम्प्ट को मंगवा लो। अब चेक करो प्रॉम्प्ट में क्या लिखा है। विजुअल स्टाइल मतलब इमेज का स्टाइल, उसके बाद कंसिस्टेंट कैरेक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कैमरा एंगल और सबसे लास्ट में सीन डिस्क्रिप्शन। इसमें लगभग सारी चीजें कवर हैं एक अच्छे प्रॉम्प्ट के लिए, लेकिन इसमें थोड़ी प्रॉब्लम और है जो इमेज जनरेट कराते वक्त दिखेगी। अब मूव करते हैं प्रॉम्प्ट को इमेज में कन्वर्ट करने के लिए। अब इमेज जनरेट करने के लिए हमें एक फ्री और अच्छी क्वालिटी वाला एआई टूल चाहिए जिससे हम अनलिमिटेड हॉरर स्टोरी बना सकें, और सबसे बेस्ट एआई टूल है गूगल एआई स्टूडियो। तो यहां पे क्लिक करके नया टैब ओपन करो और फिर से सर्च करो गूगल एआई स्टूडियो। फिर पहले वाले लिंक पर टैप करके यहां आ जाओ और अब साइड में 3 डॉट पर क्लिक करके जनरेटिव मीडिया पर आ जाओ। अब ऐसा इंटरफेस दिखेगा तो सिंपल इमेज वाले आइकन पर क्लिक करो। अब आप यहां से 2K क्वालिटी में इमेज जनरेट कर सकते हो। अब मैं प्रॉम्प्ट के लिए यहां आऊंगा और ऊपर स्क्रॉल करके पहला वाला प्रॉम्प्ट इस तरह से पूरा कॉपी कर लूंगा और अब दूसरे टैब में आकर इसे यहां पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके रेशो को 16:9 पर सेट कर दूंगा और यहां पर टैप करके 2K क्वालिटी को सिलेक्ट कर लूंगा और अब वापस आकर जनरेट बटन पर क्लिक कर दूंगा। यह 20 से 25 सेकेंड टाइम लेगा और इमेज 1 नंबर का देगा। और मैं आपको 15 इमेज जनरेट करके दिखाऊंगा क्योंकि इमेज जनरेट करते समय कुछ प्रॉब्लम आती है जिसे मैं सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। अब इमेज आ चुकी है। एक्चुअली ये इमेज ऑथर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस वीडियो में यूज की गई थी। ये इमेज कोई काम की नहीं है, इसे इग्नोर करो। अब फिर से यहां आ जाओ और ऊपर स्क्रॉल करो और दूसरा प्रॉम्प्ट भी इस तरह से कॉपी करो और फिर से यहां आओ और यहां पेस्ट करके जनरेट पर क्लिक कर दो। फिर कुछ सेकंड वेट करो। अब देखो इमेज आ गई। ज्यादा अच्छी नहीं लेकिन ठीक है। इसे यहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर लो। अब फिर से यहां आओ और ऊपर स्क्रॉल करके तीसरे प्रॉम्प्ट को भी कॉपी कर लो और यहां आकर इसे पेस्ट कर दो और जनरेट बटन पर क्लिक कर दो और थोड़ा देर वेट करो। अब देखो इसका रिजल्ट बहुत शानदार है। और हां, एक्चुअली मैं आपको इस तरह का भी इमेज जनरेट करके दिखा सकता था, लेकिन हम हॉरर स्टोरी बना रहे हैं इसलिए ये इमेज का स्टाइल सिलेक्ट किया है जो कि पूरा परफेक्ट है हॉरर स्टोरी के लिए। और एक और कारण है जिसकी वजह से मैंने इस तरह के स्टाइल को सिलेक्ट किया जो मैं आगे बताता हूं। तो मैं इसी तरह से सभी 15 इमेज को जनरेट कर लेता हूं। अब सभी इमेज का रिजल्ट ये रहा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्या ये सारे इमेज कहानी के अकॉर्डिंग जनरेट हुई हैं या नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हमें कहानी को देखकर कंफर्म करना होगा। अब ये रही कहानी और अब कहानी को पढ़ते हैं। रात का वक्त था और बस सड़क पर चल रही थी। ये इमेज जो कि मैच कर रही है कहानी से। उसके बाद बस में बैठे ज्यादातर यात्री सो रहे थे और ये भी इमेज के साथ मैच कर रही है। और अब आगे ड्राइवर को भी नींद आ रही थी लेकिन वो किसी तरह खुद को जगाए रखकर बस चला रहा था। ये भी इमेज के साथ मैच कर रही है। अब आगे बस की रफ्तार काफी तेज थी। अब ये कहानी के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रही। आप इमेज को देख सकते हो, इसलिए यहां पर हमें एक एक्स्ट्रा इमेज को ऐड करना होगा और मेरे पास एक आइडिया है। सिंपल यहां पर हम नैनो बनाने का यूज करेंगे। तो अब आपको एक और नया टैब ओपन करना होगा और दोबारा गूगल एआई स्टूडियो सर्च करके यहां आ जाना है और साइड में क्लिक करके जनरेटिव मीडिया पर आ जाओ। उसके बाद ट्राई नैनो बनाना पर क्लिक करो। अब कहानी में लिखा है बस की रफ्तार काफी तेज थी। तो अब मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा और पहली वाली इमेज का रेफरेंस लूंगा। यहां प्लस आइकन पर क्लिक करके अपनी पहली वाली इमेज को सेलेक्ट कर लूंगा और यहां पर अपनी लैंग्वेज में लिखूंगा कहानी के अकॉर्डिंग बस तेज चल रही है और कैमरा एंगल ऊपर है। लेफ्ट एंगल से बस का शॉट लो और सब सेम। अब जनरेट बटन पर क्लिक करो। यह थोड़ा देर टाइम लेगा। अब रिजल्ट देखो और ये यहां पर फिट बैठेगा। और अब कहानी को आगे पढ़ते हैं। मैंने पूरी कहानी चेक की। जितनी भी येलो वाली लाइनें हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम है। पहले ये वाला, यहां पर हमें एक नई इमेज ऐड करनी होगी और इस वाली लाइन में हमने जो नैनो बनाना से इमेज जनरेट किया था वही वाला यूज कर लेंगे। इस जगह पर भी एक नई इमेज ऐड करनी होगी। और एक और इमेज में बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें कहानी को देखो, हॉर्न की आवाज सुनकर यह आदमी रुका और बस की तरफ पलटकर उसे रोकने का इशारा करने लगा। इस इमेज में इशारा तो सही किया है इसने, लेकिन पीछे से भी बस आ रही है और आगे से भी। इसलिए हमें पीछे वाली बस को रिमूव करना होगा। और अभी ये कैरेक्टर ऐसा दिख रहा है।
मैंने जब आगे का जनरेट किया तो इसने जैकेट नहीं पहन रखा था और ये बाद वाला सही लग रहा है बिना जैकेट के। इसलिए हम बस और इस रेड जैकेट दोनों को ही रिमूव कर देंगे ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। और बाकी सारी इमेज कहानी के अनुसार हैं तो उन्हें छोड़ दो। अब दोबारा नैनो बनाना का यूज करेंगे। अब हम नैनो बनाना में आकर नई चैट ओपन कर लेंगे और प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करके उस इमेज को अपलोड कर लेंगे। अब यहां पर अपनी लैंग्वेज में लिखना है, इस इमेज में इस इंसान का रेड जैकेट रिमूव कर दो और साथ ही इसके पीछे वाली बस भी रिमूव कर दो और रोड के किनारे जंगल ऐड कर दो और सब सेम रखो। फिर जनरेट बटन पर क्लिक कर दो। ये बहुत कम टाइम लेगा, तब तक वेट करो। अब कंपेयर करो, बिल्कुल परफेक्ट है कहानी के अकॉर्डिंग। बस यहां पर प्रॉब्लम आ रही है। देखो बस कोई नहीं चला रहा, इसलिए यहां पर दोबारा लिखेंगे, अब स्टीयरिंग पर हाथ रखकर बस चला रहा है कोई, और जनरेट कर दूंगा। अब देखो बिल्कुल परफेक्ट है, 1 नंबर का। अब मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूं। और हां, इसके साइड में ये वाटरमार्क है, इसे किसी भी टूल का यूज करके रिमूव कर लेना। और अगर आपको नहीं पता तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना। अब सारी चीजें रेडी हैं, इमेज रेडी। अब मूव करते हैं इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए। अब इमेज को स्मूथ वीडियो एनिमेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको एक फ्री एआई टूल बताऊंगा, जिसका नाम सुनकर आप मुझे सच में गाली दोगे क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत बेकार है, बट डोंट वरी अबाउट इट। और उसका नाम है ग्रोक एआई। एक्चुअली मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने इस तरह की इमेज को 2 वजहों से सिलेक्ट किया है। पहली, ये हॉरर स्टोरी पर बहुत सूट करती है, और दूसरी वजह यह है कि इस तरह की इमेज स्टाइल को ग्रोक एआई बहुत ही स्मूथ एनिमेशन करता है और क्वालिटी भी बिल्कुल नहीं गिरती। और साथ ही ये टोटली फ्री है और बहुत कम टाइम लेता है एनिमेट करने में। तो इसीलिए मैंने एक्सपेरिमेंट करके इस तरह के स्टाइल को सिलेक्ट किया है। इनफैक्ट मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूं इमेज को। तो मैंने ग्रोक एआई को डाउनलोड कर लिया है। अब इसे ओपन करूंगा। आप चाहो तो इसकी वेबसाइट से भी एनिमेट करा सकते हो। अब ऊपर से एनिमेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। अब यहां काफी सारे इमेज दिखेंगे और आप इमेज भी जनरेट कर सकते हो। अब वीडियो के लिए इस प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करो और अपनी फर्स्ट वाली इमेज को सिलेक्ट कर लो, कुछ इस तरह से। सिलेक्ट करते ही एनिमेशन शुरू हो जाएगा और आपको तो पता ही है ये कितना फास्ट है, ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड लेगा बस, और वॉइस भी ऐड करके देगा। अब देखो इसका रिजल्ट। क्वालिटी जरा भी नहीं गिरी और वॉइस भी ऐड करके दी है। हां, एक और बात, क्रोम में आ जाओ और इस इमेज का प्रॉम्प्ट कॉपी कर लो जिसे आपको एनिमेट कराना है, और दोबारा ग्रोक एआई में आकर यहां पेस्ट कर दो। अब एनिमेट होना शुरू हो गया। एक्चुअली आपको 2 से 3 बार जनरेट करके देख लेना है, जो एनिमेशन अच्छा लगे उसे ही वीडियो में यूज करना है। इसीलिए मैंने प्रॉम्प्ट से भी एक बार जनरेट करके चेक कर लिया। बाकी टूल तो टोटली फ्री है ही। अब देखो इसका रिजल्ट। ठीक ठाक है और अगला वाला एनिमेशन बहुत स्मूथ और अच्छा होगा। अब बैक आ जाओ और दोबारा प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करके दूसरा वाला इमेज अपलोड कर लो। अब जनरेट होना शुरू हो गया। वैसे क्वालिटी की टेंशन मत लो, क्वालिटी काफी अच्छी है, थोड़ा देर वेट करो बस। और अब इसका रिजल्ट देखो। एनिमेशन तो काफी स्मूथ हुआ है और साथ में क्वालिटी भी नहीं गिरी है, लेकिन एक्चुअली ये सीन कहानी के अनुसार होना चाहिए, जो कि ये एग्जैक्टली पूरी तरह से मैच नहीं कर रही है। इसीलिए हमें दोबारा क्रोम में आकर इस इमेज वाली प्रॉम्प्ट को कॉपी करना होगा, जो इमेज आपको एनिमेट करना है, और यहां पेस्ट कर देना होगा। अब देखते हैं इस प्रॉम्प्ट के अनुसार कैसा रिजल्ट आता है। तब तक थोड़ा वेट करो। अब इसका रिजल्ट देखो। ये बहुत ही अच्छा एनिमेशन हुआ, एकदम कहानी के अकॉर्डिंग। और मैं इसे यहां पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूं। तो अब आपने देखा कि वीडियो काफी अच्छा जनरेट हो रहा है। अब मैं सारे इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर लेता हूं और इसका रिजल्ट कुछ ऐसा है।
रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और हां, मैंने थोड़े बहुत और चेंजेस किए थे इमेज में, नैनो बनाना का यूज करके कहानी के अकॉर्डिंग। डोंट वरी, आप 2 से 3 कहानियां बना लोगे तो कंफर्टेबल हो जाओगे। बाकी अगर एनिमेशन अच्छा ना हो तो दोबारा यूज करो, टूल तो टोटली फ्री है ही। तो अब मूव करते हैं डरावनी वॉइस की ओर। अब वॉइस को जनरेट करेंगे और हम हॉरर स्टोरी बना रहे हैं, इसलिए एक डरावनी सी वॉइस चाहिए जो कहानी में जान डाल दे और ऑडियंस को डर महसूस कराए, जैसा आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा, जो कि स्केरी वॉइस थी। और मैं आपको वही वॉइस जनरेट करना सिखाऊंगा, वो भी फ्री में। तो सिंपल क्रोम में आ जाओ और यहां दोबारा सर्च करो गूगल AI स्टूडियो। लिटरली ये टूल से आप सारे काम कर सकते हो, बहुत ही कमाल का टूल है। अब इस लिंक पर क्लिक करके साइड में दोबारा 3 डॉट पर क्लिक करो, फिर जनरेट मीडिया वाले आइकन पर क्लिक करो और अब यहां पर देखो एक ऑप्शन है जेमिनाई स्पीच जनरेशन, इस पर टैप करो। अब ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे ऊपर साइड में 3 डॉट पर क्लिक करो। अब यहां पर सिंगल स्पीकर ऑडियो का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करो। अब यहां देखो वॉइस का ऑप्शन है, जिसमें बहुत सारी वॉइस हैं, आप किसी का भी यूज कर सकते हो। मैंने जो वॉइस यूज की थी उसका नाम था गैक्रक्स। देखो ये वाला, इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया और बैक आ जाओ। अब जहां कहानी है उस वाले टैब में जाओ और कहानी को इस तरह से कॉपी कर लो, फिर यहां आ जाओ और पेस्ट कर दो। उसके बाद ऊपर में स्टाइल इंस्ट्रक्शंस में यहां पर बीच में लिखो स्केरी, उसके बाद कॉमा और लिखो सस्पेंसिबल, ताकि वॉइस डरावनी और सस्पेंस से भरी जनरेट हो जाए। अब नीचे जनरेट बटन पर क्लिक करो। अब बस 20 से 30 सेकंड वेट करो, यह बहुत रियलिस्टिक वॉइस जनरेट करेगा, तो इसकी टेंशन मत लो। अब जनरेट हो गई, मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूं। अब वॉइस सुनो कैसी जनरेट हुई है। रात का वक्त था और एक बस सड़क पर चल रही थी। बस में बैठे ज्यादातर यात्री सो रहे थे। ड्राइवर को भी नींद आ रही थी, लेकिन वो किसी तरह खुद को जगाए रखकर बस चला रहा था। बस की रफ्तार काफी तेज थी। ये लिटरली बहुत ही रियलिस्टिक वॉइस जनरेट हुई है, परफेक्ट है। और जब इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करेंगे तो और भी डरावनी लगेगी। अब मैं यहां पर क्लिक करके वॉइस डाउनलोड कर लेता हूं और मैं आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता, इसलिए मैं सारी चीजें बता रहा हूं। एक्चुअली जब आप इस वॉइस को किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में यूज करते हो तो वो हैंग करने लगता है, मतलब वॉइस आगे पीछे हो जाती है। आप एक बार यूज करके देख सकते हो, क्योंकि जब आप इसे डाउनलोड करते हो तो इसका फॉर्मेट वेव में होता है, जिसकी वजह से लैग करने लगता है। इसलिए हमें इसे MP3 फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, जिससे बिल्कुल स्मूथ तरीके से यूज कर सको किसी भी सॉफ्टवेयर में। अब क्रोम पर आ जाओ और यहां सर्च करो WAV to MP3 कन्वर्टर। फिर ये पहला वाला वेबसाइट, फ्री कन्वर्टर वेबसाइट पर क्लिक करो। अब ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो सिंपल चूज फाइल्स पर क्लिक करके फ्रॉम डिवाइस पर क्लिक करना है और अपनी जो वॉइस जनरेट की है उस वॉइस को अपलोड कर लेना है। अब कन्वर्ट वाले आइकन पर क्लिक कर दो। अब देखो कन्वर्ट होना शुरू हो गया। ये 10 से 15 सेकंड लेगा, उसके बाद MP3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसे यहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर लो और अब आप बहुत स्मूथ तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हो। तो अब सारी चीजें रेडी हैं। अब मूव करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, एडिटिंग की तरफ। सो गाइस, वीडियो एडिटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हॉरर कार्टून एनिमेशन के लिए, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना, स्मूथ ट्रांजिशन लगाना और साउंड इफेक्ट्स का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी होता है। ये सब चीजें आपको वीडियो एडिट होने के बाद समझ में आएंगी और कुछ और क्लिप्स भी ऐड करनी पड़ेंगी जो मैं एडिटिंग के बीच में बताऊंगा। अब हम कैपकट को ओपन करते हैं और न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करके सारी एनिमेशन क्लिप्स को इंपोर्ट कर लेंगे। बाय द वे, आप कैपकट का ही इस्तेमाल करना, क्योंकि इसमें साउंड इफेक्ट्स पहले से ही मिल जाते हैं बहुत ही कमाल के। अब सारे क्लिप्स ऐड कर लिए हैं। अब यहां पर ऑडियो वाले आइकन पर क्लिक करके अपनी फाइल से वो वॉइस ऐड कर लूंगा जो मैंने पहले जनरेट कराई थी। अब वीडियो को प्ले करके एडजस्ट करते हैं। रात का वक्त था और एक बस सड़क पर चल रही थी। बस में बैठे ज्यादातर यात्री सो रहे थे। ड्राइवर को भी नींद आ रही थी। यहां पर ड्राइवर को नींद आ रही थी, वो वाला क्लिप ऐड करेंगे और पीछे वाले पार्ट को स्प्लिट कर देते हैं कुछ इस तरह से। अब देखो,
को भी नींद आ रही थी। थोड़ा और स्प्लिट करना होगा। अब ठीक है। ड्राइवर को भी नींद आ रही थी, लेकिन वो किसी तरह खुद को जगाए रखकर बस चला रहा था। बस की रफ्तार काफी तेज थी। अब यहाँ पर एक अलग सा क्लिप लगेगा जिसमें बाहर से बस का शॉट होना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। मैंने इस इमेज का रेफरेंस लिया और इमेज जनरेट करके इसे वीडियो बना लिया। अब इस वीडियो को यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह। अब देखो कैसा लग रहा है। बस चला रहा था। बस की रफ्तार काफी तेज अब थी। सही लग रहा है। अचानक ड्राइवर ने देखा कि सड़क के किनारे एक कार खड़ी है, मैं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ। अब देखो, जिससे बस को निकलने के लिए ज्यादा जगह नहीं बची थी। इस वजह से उसे बस की गति धीमी करनी पड़ी। उसे गुस्सा आया। अब यहाँ पर गुस्से वाला एक्सप्रेशन चाहिए ड्राइवर को, इसलिए मैं गैलरी से गुस्से वाला क्लिप ऐड करता हूँ। अब देखो, क्योंकि इस देरी के कारण वो अगले स्टॉप पर देर से पहुंचता। एक्चुअली यहाँ पे गुस्से वाला एक्सप्रेशन शो नहीं हो रहा है, इसलिए सही नहीं लग रहा है। तो मैं नैनो बनाना में आके इस इमेज को इंपोर्ट करता हूँ और लिखता हूँ, आदमी का शॉट बस के बाहर से आगे की पोजीशन से लो और इसके चेहरे पर गुस्से वाला एक्सप्रेशन हो। बस बाहर से रेड कलर की हो। अब जनरेट बटन पर क्लिक करूंगा और थोड़ी देर वेट करूंगा। अब देखो, बहुत ही परफेक्ट है और गुस्से का एक्सप्रेशन भी ऐड हो गया है। अब मैंने इसे वीडियो में कन्वर्ट कर लिया। अब इसे यहां इंपोर्ट करते हैं। अब प्ले करके दिखाता हूं। उसे गुस्सा आया, क्योंकि इस देरी के कारण वो अगले स्टॉप पर देर से पहुंचता। जैसे ही बस उस कार के पास से गुजरी, उसने गुस्से में हॉर्न बजाया। और अब यहां पर हॉर्न बजाने वाला क्लिप चाहिए। उससे पहले इस वाले क्लिप को स्प्लिट कर देता हूं। अब इंपोर्ट कर लेता हूं। अब प्ले करता हूं। बजाया और मन ही मन कार वाले को कुछ बुरा भला कहा। फिर तेज रफ्तार से अब यहां पर जहां बुरा भला कहा जा रहा है, वहां ड्राइवर के फेस का क्लोज शॉट होना चाहिए। इसके लिए दोबारा मैंने इस इमेज का रेफरेंस लिया और नैनो बनाना से एक नया इमेज जनरेट कर लिया और उसे बोलते हुए एक्सप्रेशन में वीडियो में कन्वर्ट कर लिया, जिसका रिजल्ट ऐसा है। अब इसे इंपोर्ट करने से पहले क्लिप को स्प्लिट कर लेता हूं और उसके बाद वो वाली वीडियो इंपोर्ट करता हूं। अब प्ले करके दिखाता हूं। कार वाले को कुछ बुरा भला कहा। थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं कहानी के अनुसार। अब देखो, हॉर्न बजाया और मन ही मन कार वाले को कुछ बुरा भला कहा। फिर तेज रफ्तार से बस आगे बढ़ा दी। लगभग आधे घंटे बाद अब यहां पर भी मैंने बस के बाहर का शॉट लिया है, सेम नैनो बनाना का यूज करके, और उसे वीडियो में कन्वर्ट कर दिया। अब इसे इंपोर्ट करते हैं। अब प्ले करके दिखाता हूं। लगभग आधे घंटे बाद बस एक सुनसान जंगली रास्ते पर पहुंची। तभी ड्राइवर ने देखा। अब यहां पर वो वाली क्लिप ऐड करते हैं जो मैंने वीडियो में कन्वर्ट कराई थी। अब देखो, तभी ड्राइवर ने देखा कि एक आदमी सड़क के बीचों बीच भागा। यहां पर भागते हुए आदमी का क्लिप ऐड करता हूं। पहले इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूं। अब इंपोर्ट करते हैं। अब देखो, सड़क के बीचों बीच भागा जा रहा है। ड्राइवर ने उसे हटाने के लिए जोर जोर से हॉर्न बजाया। अब दोबारा हॉर्न बजाने वाला क्लिप ऐड करते हैं। अब प्ले करके दिखाता हूं। सड़क के बीचों बीच भागा जा रहा है। ड्राइवर ने उसे हटाने के लिए जोर जोर से हॉर्न बजाया। अब सारी क्लिप्स को अच्छे से एडजस्ट कर लिया। अब बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये पूरा सीन नाइट का है, इसलिए हम एक डरावनी हॉरर नाइट म्यूजिक ऐड करेंगे। तो सिंपल ऑडियो वाले आइकन पर क्लिक करो, फिर साउंड इफेक्ट्स पर आ जाओ और यहां पर सर्च करो स्पूकी हॉरर नाइट। बाय द वे, स्पूकी का मतलब होता है डरावना। अब यहां पर प्ले करके देखते हैं। ये वाला बहुत अच्छा है हॉरर नाइट के लिए। एक बार प्ले करके दिखाता हूं। रात का वक्त था और एक बस सड़क पर चल रही थी। बस में बैठे ज्यादातर यात्री सो रहे थे।
ड्राइवर को भी नींद आ रही थी, लेकिन वो किसी तरह खुद को जगाए रखकर बस सही चला है। रहा था। अब इस हॉरर बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करते हैं। अब यहां आ जाओ और सर्च करो स्पूकी हॉरर नाइट बैकग्राउंड म्यूजिक। अब सर्च करो और प्ले करके देखते हैं। ये वाला अच्छा है, लेकिन ये लगातार बज रहा है जो थोड़ा इरिटेट कर रहा है, इसलिए आगे देखते हैं। ये वाला पूरा परफेक्ट है, इसे ऐड कर लेता हूं। अब प्ले करके दिखाता हूं। रात का वक्त था और एक बस सड़क पर चल रही थी। बस में बैठे ज्यादातर यात्री सो रहे थे। ड्राइवर को भी नींद आ रही थी, लेकिन वो किसी तरह खुद को जगाए रखकर बस चला रहा था। अब यहां पर अचानक एक कार दिखती है, जो एक अजीब बात है, इसलिए यहां पर डरावनी चीख ऐड करनी होगी। मैं दोबारा साउंड इफेक्ट्स में आ जाऊंगा और सर्च करूंगा हॉरर स्क्रीम। अब प्ले करके देखते हैं। ये वाला परफेक्ट है, तो इसे ऐड कर लेता हूं। अब प्ले करके दिखाता हूं। ड्राइवर ने देखा कि सड़क के किनारे एक कार खड़ी है, जिससे बस को निकलने के लिए ज्यादा जगह नहीं बची थी। इस वजह से उसे बस की गति धीमी करनी पड़ी। उसे परफेक्ट है। अब जंगल में बस चल रही है, वहां पर वुल्फ की वॉइस ऐड करते हैं। ये दोनों ही अच्छे हैं, आगे पीछे यूज कर लेता हूं। अब प्ले करके दिखाता हूं। लगभग आधे घंटे बाद बस एक सुनसान जंगली रास्ते पर पहुंची। तभी ड्राइवर ने देखा कि एक आदमी सड़क के अब यहां पर अचानक कुछ अजीब होता है, तो मैं दोबारा उस चीख वाले साउंड इफेक्ट को ऐड कर लेता हूं। अब देखो कि एक आदमी सड़क के बीचों बीच भागा जा रहा है। हां ठीक है, लेकिन यहां पर थोड़ा सस्पेंस आना चाहिए, इसलिए दोबारा सर्च करता हूं सस्पेंस हॉरर एसएफएक्स। अब देखो ये वाला ठीक है, इसे ऐड कर लेता हूं। अब प्ले करके दिखाता हूं। ड्राइवर ने देखा कि एक आदमी सड़क के बीचों बीच भागा जा रहा है। ड्राइवर ने उसे हटाने के लिए जोर जोर से हॉर्न बजाया। बिल्कुल परफेक्ट है, सब रेडी है। अब लंबी म्यूजिक को स्प्लिट करके हटा देता हूं कुछ इस तरह से। और हां, हॉर्न वाली जगह पर हॉर्न का साउंड इफेक्ट ऐड कर लेना। बाकी सारी चीजें रेडी हैं। अब एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अब आगे 2 मिनट में थंबनेल जनरेट करना सिखाता हूं, लेकिन उससे पहले कहानी का रिजल्ट देख लो। रात का वक्त था और एक बस सड़क पर चल रही थी। बस में बैठे ज्यादातर यात्री सो रहे थे। ड्राइवर को भी नींद आ रही थी, लेकिन वो किसी तरह खुद को जगाए रखकर बस चला रहा था। बस की रफ्तार काफी तेज थी। अचानक ड्राइवर ने देखा कि सड़क के किनारे एक कार खड़ी है, जिससे बस को निकलने के लिए ज्यादा जगह नहीं बची थी। इस वजह से उसे बस की गति धीमी करनी पड़ी। उसे गुस्सा आया, क्योंकि इस देरी के कारण वो अगले स्टॉप पर देर से पहुंचता। जैसे ही बस उस कार के पास से गुजरी, उसने गुस्से में हॉर्न बजाया और मन ही मन कार वाले को कुछ बुरा भला कहा। फिर तेज रफ्तार से बस आगे बढ़ा दी। लगभग आधे घंटे बाद बस एक सुनसान जंगली रास्ते पर पहुंची। तभी ड्राइवर ने देखा कि एक आदमी सड़क के बीचों बीच भागा जा रहा है। ड्राइवर ने उसे हटाने के लिए जोर जोर से हॉर्न बजाया। थंबनेल किसी भी कंटेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपकी वीडियो कितनी भी अच्छी हो लेकिन थंबनेल अच्छा नहीं रहा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो थंबनेल को 2 टाइप से बनाया जा सकता है। पहला कस्टमाइजेशन थंबनेल और दूसरा यूनिक थंबनेल। तो सबसे पहले कस्टमाइजेशन थंबनेल देखते हैं। सबसे पहले अपनी कहानी के अकॉर्डिंग YouTube से उस वीडियो को शेयर करके लिंक को कॉपी कर लेना है। अब क्रोम में आ जाओ और यहां सर्च करो थंबनेल डाउनलोडर। फिर पहले वाले वेबसाइट पर आ जाओ और इस बॉक्स में जो लिंक कॉपी किया था उसे पेस्ट कर दो। उसके बाद गेट थंबनेल इमेजेस पर क्लिक करो। अब देखो वही थंबनेल आ गया। अब इसे यहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर लो। ये थंबनेल कुछ ऐसा दिखेगा।
अब हम नैनो बनाना में आकर नया टैब ओपन कर लेंगे और प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके उस थंबनेल को इंपोर्ट कर लेंगे। अब यहां पर लिखेंगे, इस थंबनेल में लाल साड़ी वाली भूत को काली साड़ी पहना दो और उसके पीछे वाले भूत को लाल कपड़ा पहना दो और पीछे में कुछ चमगादड़ ऐड कर दो और सारे टेक्स्ट और लोगों को हटा दो। उसके बाद जनरेट पर क्लिक करो। अब देखो, पहले ये ऐसा था, हमने कस्टमाइज कर दिया, अब थंबनेल ऐसा लग रहा है। अब यहां पर टाइटल ऐड कर दो। बाय द वे, मैं यूनिक थंबनेल, टाइटल और हैशटैग लिखना नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए अब यहीं तक रखते हैं। तो इसी तरह से सारे सीन रेडी किए जाते हैं। और हां, अगर आप अभी भी वीडियो नहीं बना पा रहे हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं अगली वीडियो में पूरी वीडियो कंप्लीट करके दिखाऊंगा। बाकी और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में जरूर से पूछना। तब तक के लिए बाय।